ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, हम कूद पड़े हैं जग में, जीत के ही मानेंगे। अरे अम्मी को गले मिले बिना ही पहले ही वहां। अम्मी चाहे कोई कैसा भी हो, पर मैं वैसी अम्मी नहीं हूँ जो अपने बहू और बेटे के बीच में आ जाऊं। जा, अरे जा। वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। अम्मी क्या यही बात आपके छोटे बेटे और उसकी होने वाली बीवी के लिए भी लागू होती है? जीनी मिनी, तुम क्यों शर्म से लाल गुलाबी हो रही हो? हाँ अम्मी, इसे बता दीजिए कि हम घर की होने वाली बड़ी बहू हैं और बड़ी बहू की बात छोटी बहू को तो माननी पड़ती है ना? और तुम दोनों को मेरी। आप कह के तो देखिए। जाओ जाकर शरबत लेकर आओ। बड़ा आया शरबत मंगवाने वाला, तुम्हें जो चाहिए खुद जाकर ले आओ। मेरी बहुएं तुम दोनों बुद्धुओं के लिए कुछ नहीं लाएंगी। जीनू तुम तो कुछ करो। क्या करूं भाई? मुझे तो इस लम्हे का न जाने कब से इंतजार था। मुझे तो सब मंजूर है। काश मेरे अम्मी अब्बू ऐसे ना होते जैसे वो हैं। रुखसार बहन, शाद मानी शाद। क्या काम है? सफर की जलालत के बाद किस तरफ आ गए? एक कांटे क्यों लेके आए हो? कांटे नहीं, फूल है। हाँ, वो भी मेरी बहन रुखसार के लिए। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन का दिल आज बहुत खुश है। मुझे हमेशा से पता था मेरा भाई गद्दार नहीं है। लेकिन ये बात तो आपने पहले कभी नहीं कही। नहीं वो हम रास्ता भटक गए थे मेरे बच्चे। लेकिन मुझे सही रास्ता मालूम था। लेकिन आप सब तो जानते हैं मेरी यहाँ सुनता कौन है, मेरी यहाँ चलती। कसम सोने की अशरफियों की, हमने अपनी लालच में आकर सब कुछ खो दिया। अपनी बहन, अपना भतीजा, यहाँ तक कि हमारा अपना बच्चा गुल्लू। हमें माफ कर दे। माफ कर दे मेरे बच्चे। गुल्लू, गुल्लू बेटा, बच्चे अपने माँ बाप से चाहे कितना भी नाराज हो जाएं, पर वो उनसे दूर कभी नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू अपने अम्मी अब्बू को जरूर माफ कर देगा। अम्मी अब्बू, मेरा बच्चा। कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। मेरी पटाखा भी ना करेंगे। कोई गड़बड़ नहीं। भला दिन मेरे बच्चे, इस हड्डी की दुकान और इस आलू की बोरी को माफ कर दे मेरे बच्चे। सिर्फ एक मौका दे दे। तुझे तेरी अम्मी की मोहब्बत का वास्ता मेरे बच्चे, हमें माफ कर दे बच्चे। माफ कर दे मेरे बच्चे। बहुत दफा समझाया था भाईजान को कि दुश्मन के सामने बातें ना किया कर, जुमले ना गाए, दुश्मन को खत्म करो पहले, फिर जितनी बातें बनानी है बना।
नहीं, मेरी बात सुनी कहाँ है बचपन से? मेरी बात सुन ली होती ना तो आज जादुई पारा हमारे हाथ में होता और हम जादूगरनी मलिका के सामने यूं कैद खाने में ना पड़े होते हो। मेरे घड़ों का रंग काला कैसे हो गया? घड़ों का रंग बिना वजह काला नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? इसका मतलब जादुई पारा चिराग से बाहर आने के लिए तैयार है। इसका मतलब हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं है भाईजान। अभी भी जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। और छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। चिन्नू, तुम्हारे चिराग में से कैसी आवाजें आ रही? अरे आवाजें चिराग से नहीं, मेरे पेट से आ रही हैं, क्योंकि काफी देर हो गई और मैंने कुछ खाया नहीं है। तुम कितना खाते हो जिन्नू? तुम भी ना एकदम। जीनू, क्या करूं? इधर आओ जल्दी। अरे आया आ रहा हूँ। कब से मुझे लग रहा है कि जिन्नू के चिराग के अंदर कुछ है, पर क्या है? काले चोर, अम्मी इधर आई। हमारे पास आप सभी के लिए एक बहुत खास तोहफा है। लेकिन काले चोर और अम्मी के लिए ये तोहफा सबसे खास है। वो तोहफा क्या है आप सबको शाम को पता चल जाएगा। तोहफे के लिए अभी से शुक्रिया मेरी सुल्ताना। मैं दरगाह होकर आती हूँ। इतने इंतजार के बाद मेरे घर में खुशियां आई, उसका शुक्रिया अदा कराऊं। लौट कर आकर तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी। है ना? वल्लाह बीबी छा गई गरीबी। अम्मी बड़े सियाने कह गए कि खुदा तो चारों तरफ है, तो वो दरगाह जाने की क्या जरूरत? यहीं पे दुआ कबूल कर लीजिए, मतलब बोल दीजिए, कबूल हो जाएगी। और बस उसके बाद फिर मेरे लिए, मेरा मतलब है हम सभी के लिए खाना बना दीजिए, जल्दी जल्दी। तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। मतलब जाएंगे जरूर। मैं आप सबको एक बात बताना भूल गया। आज शाम को हम जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाएंगे और उसी कैद खाने में रखेंगे, क्योंकि वहां का पहरा हमारे महल के कैद खाने से ज्यादा मजबूत है। उस जैसा खतरनाक मुजरिम बगदाद से जितना दूर है उतना ही बेहतर है। कसम सोने की अशरफियों की, मुर्दाबाद कैद खाने में जाने से पहले जफर मियाँ से एक बार मिलना बहुत जरूरी है। मुझे वो जादुई पारा किसी भी हालत में चाहिए। जहरुन्निसा, आज तक तुमने नाज़नीन को हमेशा बेगाना समझा, पर देखो आज सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन ही तुमसे मिलने आई है। अगर आज मेरे हाथ यूं बेड़ियों में ना बंधे होते तो मैं आपको माला माल कर देती। वाह 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 वाह,
बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे कहीं की शहजादी हो। हाँ हूँ, पर अपनी रईसी के सबूत के तौर पर ये कड़े ही हैं मेरे पास। ये काले कड़े? काले? अरे ये काले सोने से बने हैं। और काला सोना दुनिया की किसी भी हीरे जवाहरात से बहुत कीमती होता है। सच? आपको चाहिए? नेकी और पूछ पूछ ला लो, दो दो। पर उसके लिए आपको मुझे आजाद करना पड़ेगा। कसम सोने की अशरफियों की, इन्होंने मुझे कैद खाने में आने से रोका, पर जश्न फतेह के छुआरे खाने से खुद को न रोक पाए, जिनमें बेहोशी की दवाई मैंने मिलाई थी। वाह 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 वाह। इस तरह मैंने उनसे उनके होश भी छीन लिए और कैद खाने की चाबी भी। आ जाओ आ जाओ। उतारो उतारो। नीचे शुक्रान। बहन चाची जी आइए। नाम जहर, काम जहर। जादुई पारे, मैं आ रही हूँ। आप समझ गए ना कि हमें कैसे जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाना है? जी नहीं। चीनू मेरे भाई, तो ऐसे मुंह फुला कर खड़ा है? तो क्या करूं? इतनी जोर की भूख लग रही है और अम्मी अभी भी दरगाह से नहीं आई। ऐसे भूख तो मुझे भी लगी है। चीनू भूख से है परेशान। खाना कब मिलेगा इससे है अनजान। जरा देर से ही सही पर खाना परोसने के लिए है तैयार अम्मी जान। हाय, अम्मी की आवाज सुन के खड़े हो गए मेरे कान। कहाँ है दाल मक्खन वाली और गर्मा गर्म नान? सब कुछ तैयार है, तू चल तो सही। काले छोर, अम्मी तोहफे का वक्त हो गया। चलिए चलिए। अम्मी अपने हाथों से पर्दा हटाइए। मैं
शुक्रिया बेटा। अम्मी, अलादीन बगदाद खुशकिस्मत है कि इसकी मिट्टी से उमर और खाली चोर जैसे बेटे पैदा हुए हैं। और इसे देखकर बगदाद का बच्चा बच्चा हमेशा ये बात याद रखेगा। अलादीन के पास इस वक्त चिराग में यही सही मौका है उस तक पहुंचने का। हमें अम्मी को संभलने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। इन बेवकूफों ने तो अपनी प्यारी अम्मी को यहीं छोड़ दिया। अब मैं उस जादुई पारे तक और भी आसानी से पहुंच सकती हूँ। नाम जहर, काम जहर। लड़ाई मुश्किल थी, लंबी भी थी, पर आखिर हम जीत गए अलादीन के अब्बू। बड़ी आई मेरे भाईजान को माफी देने वाली। अब देख मैं क्या करती हूँ। क्या नागचड़ी, मैं तुमसे जब कुछ पूछूंगा तो तुम्हें बिना बोले जवाब देना है। अगर जवाब हाँ हुआ तो एक बार पलके झपकाना, और ना हुआ तो 2 बार। ठीक है? नागचड़ी, अब्बू का पुत बनवाने का ख्याल तुम्हारा था। सबके सामने तुमने अब्बू के बारे में जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा। शुक्रिया नागचड़ी। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी आपको ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गई थी। अरे चाचा चाची से मिल गई ना,
चाची जान बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलवा दीजिए। मैं यहाँ तुम बेवकूफों को खाना खिलाने नहीं, जादुई पारा लेने आई और लेके भी जाऊं। तुम लोग खाना खाओ। वो चीनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसे लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी, जल्दी आइएगा। चिराग अलादीन के पास नहीं था, यानी उसके कमरे में होगा। आखिर चिराग मुझे मिल ही गया। अम्मी, अम्मी, आप तो जिन्हों को ढूंढने गई थी, चिराग के साथ क्या कर रही हैं? वो मुझे लगा चिराग से बुलाऊंगी तो झट से जीनू आ जाएगा। अम्मी आप कितनी भोली हैं। चिराग से जिन्हों को सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका आका हूँ। हाँ, और मैं जिनमिन और जिन्हों को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेज देता हूँ। चलिए आप चलिए। मैं पिछले 24 घंटों में पानी में नहीं गई, ये आपको याद था? तो मेरी आंखों का तारा जी, मेरा मतलब सारा जी, मैं तो हूँ यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए। जुनैद जी चले? जी जरूर। चलिए चलिए। अम्मी, 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 उठिए अम्मी, उठिए। अम्मी, अम्मी। आज आपको खाना मैं खिलाऊंगा। नाम जहर, काम जहर। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए अम्मी। सारा जी भाई सभी के साथ खाने वाले कमरे में होगा। चलिए अम्मी। इससे पहले कि मेरी जादुई कड़ी का असर खत्म हो और मैं अपनी असली शक्ल में आऊं,
मुझे पारे तक पहुंचना होगा। खाना गिर गया, तुम लोग खाओ, मैं दाग धोकर आती हूँ। सफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाने का वक्त हो गया। एक बार मैं जाके सारे इंतजामात देख लेता हूँ। अब भाई, मेरे भाई, इतने दिनों के बाद तुम सुकून से बैठ के सबके साथ खाना खा रहे हो। तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। उन जहरीलों को दूसरे कैद खाने पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। भाई भाई मम्मी, 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 चिरू, मम्मी को क्या हुआ? अभी भी तो यहाँ से गई। ये कैसे हो सकता है? अम्मी तो हमें बगीचे में बेहोश मिली। अम्मी अब तक बुद्ध के पास बेहोश थी, तो हमारे साथ कौन था? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। मुश्किल कर आसान, राज कर धुआं। ऐ मेरे जादू, बता अम्मी के साथ क्या हुआ? नाम जहर, काम जहर। जादुई पारे, मैं आ रही हूँ। जहर, यानी ये काम जहर का है। उसने पहले चाची पर हमला करके उनकी शक्ल ले ली, उसके बाद अम्मी पर हमला करके उनकी शक्ल लेकर यहाँ पे आ गई। पर क्यों? अम्मी, आप तो जिन्हें को ढूंढने नहीं थी, चिराग के साथ क्या कर रही है? मुझे लगा चिराग से बुलाऊंगी तो झट से जीनू आ जाएगा। चिराग, जादुई चिराग, जिन्हों जादुई चिराग। ठीक है, तुम जिन्नी मिनी, तुम मम्मी के साथ रहो और हकीम साहब को बुलाओ। शुक्र है चिराग यहीं पे। जादुई पारा, इसे छाप से जादुई पारे में किसने तब्दील किया? इतना सा क्यों? बाकी जादुई पारा कहाँ है? कहीं जहर ने तो अम्मी, नाम जहर, काम जहर।
आखिरकार मैंने ये जादुई पारा हासिल कर ही लिया। जिनू ठीक से बताओ, जादुई पारा और जहर का जादुई पारा से क्या लेना देना है? भाई जहर और जफर इस जादुई पारे के जरिए जादूगरनी मलिका तक पहुंच सकते हैं। अब बस मुझे भाईजान को आजाद करना है और फिर हम जादूगरनी मलिका तक पहुंच जाएंगे और उस अलादीन की जीत को हार में बदल देंगे। बस एक बात तो कहनी पड़ी कि मेरे जहर के कहर से बच पाना नामुमकिन। बेटी की तुम जादुई पारे के जरिए जहर और जफर जादूगरनी मलिका तक पहुंच सकते हैं। मुझे कितने वक्त से लग रहा था कि चिराग के अंदर कुछ तो है। अभी मैं देख लेता तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। अम्मी, 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 आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चीनी मीनी ने बताया मुझे कि ये सब जहर ने किया। हाँ अम्मी, और अब वो चिराग से जादुई पारा निकाल के फरार हो गई है। जादुई पारा? हाँ अम्मी, जादूगरनी मलिका जब भी कोई चीज बनाती थी तो उसमें अपनी खास छाप छोड़ती थी और ऐसी एक छाप मेरे चिराग में भी है। सूरज की गर्मी से ज्यादा गर्मी में आते ही वो छाप जादुई पारे में तब्दील हो जाती थी और जादुई पारा ही एक जरिया है मलिका तक पहुंचने का। या अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए काले चोर। हमें जहर को ढूंढना होगा। हम उसे ढूंढेंगे भी और रोकेंगे भी। चिनू, चौक मेरे आका, चल दिया खुशियों की सहर, बता मेरे जादू कहां है जहर? बंदों पर वो करता मेहर, बता जादू कहां है जहर? चिनू जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे लेकिन मैं क्या करूं भाई, जहर के पास वो जादुई पारा है और जादुई पारा दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। उसके ऊपर कोई जादू काम नहीं करेगा, इसलिए मैं नहीं पता कर सकता कि जहर इस वक्त कहां है। हम क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। मैं जाकर सबसे पहले जफर को देखता हूं कि उसने कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दी हो। इन दोनों जहरीले भाई बहन को अपनी जीत हार में नहीं बदलने दूंगा। नाम जहर, काम जहर।
ये कैद खाने से आजाद हो गई? काले चोर, सहर सबसे पहले अपने भाई को कैद खाने आजाद करने गई होगी। नकली, लेकिन जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाया जा रहा है। भाई कुल्लू को गए काफी वक्त हो गया है ना, और अब तक तो वो जफर के साथ महल से निकल चुका होगा। बेटे की तुम। हमारी बहन, तुम आजाद कैसे होंगे? भाईजान, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम आपकी बहन। चलिए जल्दी बेड़ियां निकालिए और जल्दी चलिए। लेकिन कहाँ? चलिए। जिनू, हमें पता करना होगा कि ये लोग कहाँ हैं। जो हुक्म मेरे आका। मुश्किलों के बाद आता खुशियों वाला जहां है, वहां ले चल मेरे जादू, कुल्लू जहां है। कुल्लू, सूबेदार गुलबदन, या अल्लाह, कुल्लू, गुलबदन। बल्ला बल्ला बीबी, छा गई करीबी। भाई लगता है मैं पहुंचने में देर हो गई। देर तो हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं। सहर ने जफर को आजाद किया है, मलिका को नहीं। उन्होंने अभी तक जादुई पारे का इस्तेमाल नहीं किया है। खेल अभी बाकी है। जहर, क्या मतलब, कहाँ जाना है, क्या करना है? जादुई पारा? ये तुम्हें कहां से मिल गया? तुम भी तो कैद खाने में थी। मुझे कैद किया जा सकता है भाईजान, लेकिन मेरे कहर पर नहीं। खैर, अभी ये सब बातों का वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द मलिका को वापस लेकर आना है। चलिए। बेहतरीन, बेहतरीन। हम मलिका को वापस लाएंगे, आज, अभी और इसी वक्त। नहीं भाईजान, उसके पहले हमें एक ज्वालामुखी ढूंढना होगा। ज्वालामुखी? हाँ, ज्वालामुखी। जिन्होंने बताया कि मलिका को वापस बुलाने के लिए जादुई पारे को
सूरज से भी तेज गर्मी में ले जाना होगा। और इतनी गर्मी तो ज्वालामुखी के आसपास होती है, लेकिन बगदाद के आसपास ज्वालामुखी कहाँ होगा? आतिश फिशान, वो शहर से कुछ ही मीलों दूर है। हमें लगता है सफर और जहर पारे को वहीं लेकर जाएंगे। आतिश फिशान मतलब अब हमें वहां जाना होगा आका? आतिश फिशान तो क्या, सफर को रोकने के लिए मुझे आसमान तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा जिन्नू, लेकिन उसे मलिका को वापस नहीं लाने दूंगा। ये आतिशा फिशा है भाईजान। जहां तक नजर जाती है सिर्फ लावा, दहकते हुए अंगारे और आग नजर आती है। ये मलिका की दुनिया का दरवाजा है भाईजान। जहन्नुम का दरवाजा यहीं से खुलेगा। वो लौट आएगी भाईजान, और वो लड़का तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। बेहतरीन जहर लाओ, जादुई पारा हमें दे दो। आखिर वो दो कौड़ी का लड़का हमें रोक नहीं पाया। ऐ दुनिया की काली ताकतों, तैयार हो जाओ, वो आ रही है। दुनिया की काली ताकतों, तैयार हो जाओ, वो आ रही है। प्यारी परेशानी जी, हमें इस जादुई पारे को खत्म करने के लिए किसी ठंडी जगह ले जाना होगा ताकि ये जम जाए। अब तो समझ जा सफर, कि जो तू चाहता है वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। सफर, ऊपर वाला तुझे जब सजा देगा तब देगा, लेकिन हम अभी के अभी देंगे। बड़ी आई सजा देने वाली। आज मैं तुझे दिखाती हूँ जहर का असली कहर। और पारा तो मैं ही लेकर जाऊंगी। बेहतरीन,
लगता है इन तीनों की कब्र इस ज्वालामुखी में ही बनेगी। मेरी परेशानी जी, इस वक्त इन दोनों के पास जादुई पारा नहीं है। मैं इन पे जादू कर सकता हूँ। नहीं शेख जीनो, इन दोनों को आपका जादू नहीं, हमारी नफरत खत्म करेगी। जादुई पारे को है जमाना है मेरे जादू, तेरा बर्फ तो लाना। भाई हमारी बहन का जहर इस बर्फ को चुटकियों में पिघला देगा। शाबाश भाईजान, शाबाश। आखिरकार आपने जहर के कहर को तवज्जो दे ही दी। बर्फ पिघल गई, इसका मतलब ये नहीं कि जीत तेरी हुई जफर। पारा अभी भी मेरे पास है। तुझे ये पारा नहीं दूंगा। सफर को बचाना है तो पहले हमें हराना होगा। है हिम्मत? क्या?
भाई की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? ये दोनों इतना ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं कि कहीं गलती से मेरा जादू भाई पे चल गया तो खत्म हो जाएगा। क्या करूं? मैं तब तक प्यारी परेशानी जी की मदद करके आता हूँ। पारा हमें दे दे अलादीन, ये पारा हमें दे दे। और हमें जादुई पारा नहीं मिला, तुझे, तेरी अम्मी, तेरी सुल्ताना, तेरे जीनू, तेरे पूरे बगदाद को जला देंगे। और अगर मिल गया तो ये मुल्क ही नहीं, तू और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी जफर। ये जिद तुझे हाथ छोड़नी पड़ेगी जफर। प्यारी परेशानी जी, आप ठीक तो हैं? काले चोर, चलिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम न जिद छोड़ते हैं और न दुश्मन। और मैं उम्मीद, मुझे अपनी भी उम्मीद है जफर कि सारी उम्र गुनाह करने के बावजूद भी तू अभी भी कुछ सही कर सकता है। मुझे ये पारा दे दे। नहीं, कभी नहीं। सफर, मुझे अभी भी उम्मीद है। पूरी उम्र तुमने आज तक सिर्फ गुनाह किया है, लेकिन आज भी मुझे उम्मीद है कि तू आज कुछ अच्छा कर सकता है। सफर, मैं किसी का खून अपने सर पर नहीं लेना चाहता। ये पारा मुझे दे दे, मैं तुझे बचा लूंगा। शेख जिन्नू, इसकी लड़ाई है। सफर, आज पहली बार कुछ अच्छा कर। मलिका को इस दुनिया में लाने का ख्याल छोड़ दे। अगर मलिका यहाँ आ गई तो सब खत्म हो जाएगा सफर। ये पारा मुझे दे दे। तूने आज तक जो किया सो किया, अब बस कर। उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तूने मलिका को इस दुनिया में बुलाया तो तू ऊपर वाले के कहर से नहीं बच पाएगा। ये पारा मुझे दे दे सफर। ये
ये हम क्या करने जा रहे थे? हमें बचा लो, हमें बचा लो अलादीन, हमें बचा लो। या अल्लाह, हमें कुछ नहीं चाहिए। या अल्लाह, हम क्या करने जा रहे थे? ये क्या तुम पारा? हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। लो 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 पो 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 पो। क्या तुझे क्या लगा था हम इस तरीके से तुझसे माफी मांगेंगे? हमें उसके कहर से कोई नहीं बचा सकता। अरे तुम सबको मलिका के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। जफर मर सकता है, लेकिन तुझसे हार नहीं सकता। हम हार के भी जीत गए। मलिका आ रही है, अब तू उसे नहीं रोक पाएगा। सफर आसमां से लेकर जमीन तक जल्द चलेगा राज हमारा। यास्मीन भी हमारी होगी, बगदाद का ताज भी होगा हमारा। फौलाद के है बाजू दोनों, शोला आग सा है, तख्त मिलेगा। इंतजार बस। तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना होगा। पर चुराना क्या है? एक चिराग। 10,000 अशर्फियां ले जाओ और हमें चिराग दे जाओ। वजीर आला, ये अलादीन। नाम तो सुना होगा। जादुई चिराग। अली, नाम में क्या रखा है?
चाहूं तो मैं एक चुटकी में तुझे खत्म कर सकता हूं। तू मेरे बगैर मेरे चिराग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे भाई। भाई तेरी परेशानी जी बाहर आ। ऐसा नहीं हो सकता। भाई सफर जाते जाते अपने मकसद में कामयाब हो गया। अम्मी अचानक क्या हो रहा है? या अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत कर। मेरे बेटे और सुल्ताना की दोनों की हिफाजत कर अल्लाह। अरे चुपचाप रहो, क्यों जगा रहे हो? मच्छर बगदाद। कसम सोनी केशर क्योंकि सोनी केशर क्योंकि जलजला बचाओ।